गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू आप सभी लोगों के सामने। और आज फिर से हम सब लोग हर बार की तरह इसे सब लोग मिलकर के साथ में सॉल्व करेंगे। मैं जल्दी से हट जाता हूँ जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, और आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बनाने की कोशिश कीजिए। और ये 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। और अगर ये 5 मिनट के अंदर नहीं बन पा रहा है तो फिर अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इसको बनाया होगा। अब आप अपने आंसर्स को मेरे द्वारा बनाए गए आंसर्स के साथ मैच कीजिए और देखिए कि कहाँ पर गलतियाँ हुई है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर ये बन जाना चाहिए। नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि अभी आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेसी पर और स्पीड पर और टाइम पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से नियम आपको बता देता हूँ। नियम तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 9 स्क्वायर है। 9 हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए गए हैं और हर ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि सारे ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर आ जाने चाहिए, है ना। और एक भी नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, और यहाँ पर 9 हॉरिजेंटल लाइंस भी दिए गए हैं, 9 वर्टिकल लाइंस है। और सब लाइंस को इस प्रकार से भरना है कि उन सारे लाइंस में भी 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट आ जाने चाहिए, सारे नंबर आ जाने चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो चलिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका यह है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से लाइन में, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो या किसी स्क्वायर में, सबसे कम ब्लॉक खाली है। जिसमें भी सबसे कम ब्लॉक खाली होगा उसको ही सबसे पहले टारगेट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा है। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। 1 2, इस वाले स्क्वायर में 2 ब्लॉक खाली है और इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। तो सबसे पहले इसको टारगेट करना सबसे सही रहेगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 भी मिसिंग लग रहा है ना। 4 5 फिर 6 7 8 9, यानी कि 4 और 5 यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, यहाँ भी या तो 4 होगा या 5। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा। और बहुत ही आसानी से हमारा ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस वाले स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है ना। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 मिसिंग है, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 8 या 9, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 8 या 9, यहाँ पर भी 6 8 या 9। लेकिन अभी फिलहाल 6 8 या 9 के लिए कोई क्लू इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और किसी और लाइन में चलते हैं। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 और 2 यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 3 और 9, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9 होगा। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है ना। अगर इस वाले स्क्वायर में 3 है, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट तो नहीं कर सकते, इसका मतलब कि 9 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और। हाँ, इस वाले स्क्वायर में अभी 3 ब्लॉक्स खाली है, तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, है ना। 1 मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 9, यहाँ पर भी 1 2 या 9, यहाँ पर भी 1 2 या 9 में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, है ना, इसका मतलब कि 1 यहाँ तो नहीं होगा। अब 2 यहाँ है और 1 भी यहाँ है, इसी लाइन में 1 और 2 दोनों है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो 1 होगा ना 2 होगा, यहाँ पर 9 होगा, है ना। तो 9 को हटा दिया जाए, अब बचा 1 और 2। तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा और ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं किसी और स्क्वायर में। इस वाले स्क्वायर में अब देख लेते हैं 6 8 और 9, है ना। यहाँ पर 6 8 और 9 अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिख के रखा था 6 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 8 या 9, यहाँ भी 6 8 या 9, यहाँ भी 6 8 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा और 9 को फिर पोजीशन मिल गया। अब बचा 6 और 8। अभी फिलहाल 6 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो चलते हैं अब किसी और लाइन में, है ना। अगर ये इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है ना। नहीं, 7 तो ऑलरेडी है, 6 और 8 मिसिंग है, यानी कि
यहाँ पर या तो 6 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा या 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 8 होगा और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाली लाइन में देखें 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। जितना जल्दी आप ये बात पता लगा सके कि कौन से ब्लॉक में, कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है या किस स्क्वायर को सबसे जल्दी टारगेट किया जाए, उतना कम समय आपका लगेगा, है ना। तो इस वाली लाइन में 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 है, फिर 3 भी मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9 तो है। यानी कि 1 3 और 4 में से ही कोई एक यहाँ पर होगा। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 4, है ना। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है ना। यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा। तो 4 के लिए एक पोजीशन ये रह गया और 4 को पोजीशन मिल गया, है ना। 4 के लिए सिर्फ एक यही प्लेस बाकी रहा, तो 4 को यहाँ पर पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 3, यहाँ पर या तो 1 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 3 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं अब किसी और लाइन। इस वाले लाइन में देखा जाए तो 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ब्लॉक खाली है ना। तो इसको टारगेट करना ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 2 और 5। यहाँ पर या तो 2 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 5। अब इस वाले लाइन में, इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक्स खाली है, लेकिन इस वाले लाइन में 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो 4 ब्लॉक से ज्यादा आसान जो है वो, जहां पर 2 ब्लॉक खाली है उसको भरना ज्यादा आसान होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 मिसिंग है ना। फिर 7 8 और 9, यानी कि 2 और 6, यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 6 इधर होगा और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी और लाइन में। इस वाले लाइन को अगर देखा जाए, इस वाले लाइन को, तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा वो 2 नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है, 4 भी है और 5 मिसिंग लग रहा है ना। यहाँ पर 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 5। अब इस जगह की बात करें तो इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है ना। इसका मतलब कि 3 वहां पर नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को, ये जो मिडिल वाला स्क्वायर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो उसको पहले भरने की कोशिश करेंगे। एक बार वो भर जाता है तो फिर बहुत सारा आपको क्लू मिलने लग जाएगा, है ना। तो इस वाले स्क्वायर में देखें क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 या 9, यहाँ भी 4 8 या 9, यहाँ भी 4 8 या 9। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है ना। इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 8 और 9, यहाँ पर या तो 8 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 8 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर नीचे में 8 है, इसका मतलब कि 8 इधर होगा और 9 इधर होगा और ये वाला स्क्वायर हमारा बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। अब एक बार सेंट्रल स्क्वायर भर गया, अब बहुत सारे क्लू, किसी भी आप स्क्वायर में जाए या किसी भी लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, आपको कोई ना कोई क्लू मिलना चालू हो जाएगा। अब इस वाली लाइन की बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना। और इस वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो पहले 2 वाले ब्लॉक में देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 और 9 मिसिंग है, 7 और 9, है ना, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 7 और 9, यहाँ पर या तो 7 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 7 होगा या 9। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा और बहुत ही आसानी से हमारा ये वाला लाइन भी पूरा हो गया, है ना। ये वाला लाइन भी पूरा हो गया। अब चलते हैं किसी और लाइन में। इसके ठीक ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। या फिर एक बार इस वाले स्क्वायर को देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, क्योंकि इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो 1 मिसिंग लग रहा है ना, 1, फिर 2 3 भी मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 और 3। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 3 के लिए वहां पर कोई क्लू नहीं है। तो इस वाले लाइन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली।
तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 तो है ही, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 भी मिसिंग है, फिर 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, यानी कि 2 3 और 6। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 या 6। यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 तो नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ पर नहीं होगा। और इधर 2 3 और 6। हाँ, अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 भी है और 6 भी है। इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो 2 होगा ना 6 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जो रह गया और वो है 3। तो यहाँ पर 3 होगा। अब बच गया 2 और 6, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ भी या तो 2 होगा या 6। अब इस वाले जगह की बात करें, इस वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी और लाइन में, जहां पर कि अब इस वाले लाइन को देखें तो 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। आपको जितना जल्दी आप जैसे ही किसी भी लाइन को भर रहे हैं, उसके पहले से ही आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि हाँ, कौन से लाइन में इसके बाद सबसे कम ब्लॉक खाली है ना। तो वहां पर लाइन, उस वाले लाइन को ढूंढने में आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है ना। इससे ये होगा कि आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो चलते हैं, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है देखना पड़ेगा। 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है, और फिर 7 8 और 9, यानी कि 1 और 6। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ भी या तो 1 होगा या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, है ना। तो ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में देखें तो 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले 1 2 3, हर जगह सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है ना। तो उसको टारगेट करना ज्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं, इस वाले लाइन में देखा जाए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 मिसिंग है ना, फिर 6 7 मिसिंग है, और 8 और 9 तो है, यानी कि 4 5 और 7। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 7, यहाँ भी 4 5 या 7, यहाँ भी 4 5 या 7। अब अगर इस जगह की बात करें तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी 4 और 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, है ना। अब बच गया 4 और 7। जैसे कोई भी नंबर को जब आप प्लेस रख देते हैं, उस ब्लॉक में डाल देते हैं, तो उस वाले नंबर को जल्द से जल्द जाकर के डिलीट कर देना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। तो अब बचा 4 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7, लेकिन अभी फिलहाल 4 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं किसी और लाइन में। अगर ऐसे करके बात करें 1 2 3, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है, यहाँ भी 1 2 और 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक है। तो दोनों में देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। इस वाले ऊपर वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 है ही, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 भी है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि 4 6 और 7 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 या 7, और 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ नहीं होगा, है ना। 6 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 6 इस वाले लाइन में भी कहीं नहीं है और यहाँ भी 6 नहीं है। तो 6 के लिए तो फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं 4 के देखें तो 4 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, यानी कि 4 यहाँ भी नहीं होगा, और 4 ऑलरेडी इस वाले लाइन में भी है, इसका मतलब कि 4 यहाँ भी नहीं होगा। तो 4 के लिए एक प्लेस ये रह गया, तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। 6 के लिए तो अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है। अब बचा 7, तो 7 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि 7 इधर होगा और 6 इधर होगा, है ना। और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, रह गया एक ब्लॉक में जो रिमेनिंग ब्लॉक है उसमें वही नंबर जाएगा जो 9 में से एक बचा हुआ होगा, है ना। तो देख लेते हैं वो कौन सा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो 7 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब आते हैं इधर में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। 4 और 5 मिसिंग है ना। तो देखते हैं यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, यहाँ भी या तो 4 होगा या 5। इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 4 इधर होगा और 5 इधर होगा, है ना। और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, या इस वाले लाइन में चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। वैसे यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, इसको भी देख सकते हैं एक बार ट्राई, लेकिन 3 से ज्यादा आसान 2 ब्लॉक को भरना होता है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4 5 6 7
और 8, 1 और 8 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 8, यहाँ भी या तो 1 होगा या 8। लेकिन अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है ना। इसका मतलब कि 1 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कि 1 इधर होगा और 8 इधर होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस वाले लाइन की ओर, देख लेते हैं। अब इस वाले स्क्वायर में भी 2 ब्लॉक खाली है और इस वाले स्क्वायर में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऊपर वाले स्क्वायर में 8 और 9 मिसिंग है, और नीचे वाले में 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 और 5 मिसिंग है, क्योंकि 6 7 8 और 9 तो है ही। यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ भी या तो 3 होगा या 5। अब इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और इधर 5 होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं उसके ऊपर वाले स्क्वायर में, जो सबसे कोने में है। यहाँ पर या तो 8 होगा या 9, यहाँ भी या तो 8 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि इधर 8 होगा और इधर 9 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्क्वायर बचा। यहाँ पर 6 और 8 मिसिंग है, क्योंकि ये हमने पहले से ही लिख करके रखा है ना, स्टार्टिंग में लिख करके रखा है। या फिर एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 है, 8 मिसिंग है और 9 है। यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 8। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि इधर 6 होगा और इधर 8 होगा, और बहुत ही आसानी से सारा का सारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। सारे के सारे हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल लाइंस भी कंप्लीट हो गए, है ना। 81 ब्लॉक्स था इसमें, और सब का सब पूरा हो चुका है ना। तो मैंने पहले भी कहा है कि ज़्यादा घबराते नहीं है। अभी जैसे कि सबसे एंड में आया, हमने इसको सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिला, और सबसे एंड में आकर के यहाँ पर क्लू मिला, है ना। तो जैसे किसी भी लाइन में कोई क्लू ना मिले तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वाली लाइन में चले जाते हैं या किसी स्क्वायर में चले जाते हैं, ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू।